जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज का आखिरी दिन आप लोगों के पास में बचा हुआ है अपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराने के लिए। जिन जिन लोगों को डिस्काउंट प्राइस के ऊपर अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराने हैं, विवाह नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, या नौकरी में परेशानी आ रही है, या नौकरी स्विच करनी है, ग्रह किस प्रकार से जीवन के अंदर बदलाव कर रहे हैं ये जानना है, तो नीचे लिखे हुए नंबर के ऊपर 9634566899 इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डिस्काउंट प्राइस में अपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। इसके बाद में जनवरी तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लिए हैं, तो जल्दी से आइए और जल्दी से अपने अनुभव को वैदिक के साथ जोड़ करके देखिए कि आपके जीवन में क्या बोलता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। विस्फोटक योग एक खतरनाक तारीख, जी हां मैं बात कर रहा हूं 20 और 21 तारीख की। इसके बारे में आप लोगों को क्रिटिकल वीडियो डेट्स वाली वीडियो के अंदर पहले भी चेतावनी दी हुई है, और ये वो तारीख है जिसके अंदर एक बड़ी घटना घटित हो सकती है, जिसके अंदर विस्फोटक योग के संकेत बन रहे हैं। और विस्फोटक योग का मतलब है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग के बारे में हमारे पराशर होरा शास्त्र के अंदर अत्यंत वर्णन किया गया है, सुत संहिता के अंदर अच्छा वर्णन किया गया है, और उन्होंने सूत्रों के माध्यम से जिस बारे में हम लोगों को बताया हुआ है वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस प्रकार की घटना का जन्म हम लोगों को देखने को मिल सकता है और क्यों इन तारीखों को सावधान रहना है। तो 20 और 21 तारीख कुछ बड़ा करने की शक्ति रख रही है। जी हाँ, 20 तारीख को दोपहर से शुरू होने वाला ये समय हम लोगों के जीवन के ऊपर खतरे को लेकर के आ सकता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी ज्योतिष का अनुभव अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर पाएं और समझ पाएं कि किस प्रकार से ये प्राचीन ज्ञान हमारे लिए चेतावनियां लेकर के आता है। तो दिसंबर के माह के अंदर अभी 7 तारीख को जैसे ही मंगल देव ने धनु राशि के अंदर परिवर्तन किया, मंगल देव का धनु राशि में परिवर्तन होने के साथ ही उनका दृष्टि संबंध गुरु के साथ में बना, और गुरु जो इस टाइम के ऊपर मिथुन राशि के अंदर चल रहे हैं, इतना ही नहीं इनका म्यूचुअल एक्सपेक्ट बना शनि के साथ में, और शनि का दृष्टि संबंध बना गुरु के साथ में, गुरु के ऊपर। तो गुरु के ऊपर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि, मतलब एक साथ पढ़ना और म्यूचुअल एक्सपेक्ट में मंगल और शनि का आना, इस योग को बड़े खतरनाक योग में माना जाता है। ये एक विस्फोटक स्थितियों को जन्म देने वाला योग होता है। ये एक ऐसा योग होता है जिसके अंदर घटनाएं लगातार श्रृंखलाओं का रूप ले लेती हैं। अगर कोई शुरुआत हुई तो एक के बाद एक बहुत सारे रूप में होती हुई नजर आती है, चाहे वो भूकंप हुआ, चाहे वो ज्वालामुखी का फटना हुआ, चाहे वो किसी प्रकार से भयानक कोई विस्फोट हुआ, तो उसी प्रकार की घटनाएं बराबर लगातार बार बार होना और भयानक रूप में होना उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। दिल्ली की कुंडली को, भारत की कुंडली को केंद्र मान करके स्थान दिल्ली का लेकर के अगर मैं बात करता हूं 21 तारीख को, तो यह समय हम लोगों को दिखा रहा है कि दिसंबर का महीना अब आगे आने वाले टाइम में बहुत ही सेंसिटिव मूवमेंट को जन्म दे रहा है। यह दिखा रहा है क्योंकि इस दिन मूल नक्षत्र पड़ रहा है, और मूल नक्षत्र का प्रभाव हम लोगों के वैदिक ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता। प्रतिपदा है, तिथि भी एक ऐसी है जो कॉम्बिनेशंस बना रही है कि कुछ बड़ा होगा ही होगा। प्रभु ना करें, बाकी सब कुछ प्रभु के हाथ में है। लेकिन अगर ज्वालामुखी योग का विस्तार हम लोग देखें तो जब भी इस प्रकार के योग बने हैं, इन्होंने पृथ्वी के अंदर भीतरी हलचलों को जन्म दिया है। इन्होंने कई प्रकार की भीतरी कठिनाइयों को भी बाहर निकाला है। तो जो इसकी शुरुआत 20 तारीख को दोपहर से होती हुई नजर आ रही है और 21 तारीख को दोपहर तक चलेगी, तो ये अभिप्राय नहीं है कि ये एक ही दिन के अंदर, मतलब दोपहर से दोपहर में ही खत्म हो जाएगा। इसका असर आप लोगों को 18-19 तारीख से देखने को मिलेगा और आगे 24-25 तारीख तक रहता हुआ नजर आएगा। मतलब 3 से 4 दिन आगे तक इन योग, इन कॉम्बिनेशंस का असर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो पीक टाइम होगा वो पीक टाइम होगा 20 दिसंबर एट द आफ्टरनून टू टिल 21 दिसंबर टिल आफ्टरनून। तो इस टाइम के अंदर विस्फोटक योग
हमारे सामने गोचरों में जो दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है कि शनि और मंगल कुछ भयानक कर गुजरने की क्षमता रख रहे हैं। इस टाइम के अंदर किसी प्रकार के विस्फोट, आरडीएक्स, केमिकल, गैस विस्फोट, या फिर किसी प्रकार के ये कहिए ज्वालामुखी विस्फोट, या फिर किसी भी प्रकार का बड़ा फैक्ट्री में विस्फोट या कोई आग के अंदर होने वाला विस्फोट एक बड़ी घटनाओं को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे म्यूचुअल एक्सपेक्ट में एक तरफ शनि और मंगल बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राहु भी, भूलिएगा नहीं, शतभिषा नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। और शतभिषा नक्षत्र के अंदर जो जुलाई तक रहने वाला है, ये इसको और ज़्यादा प्रबल बना देता है, क्योंकि राहु भी म्यूचुअली गुरु के ऊपर एक तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस समय के अंदर जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को थोड़े समय पहले बोला था कि इथोपिया का 12,000 साल के बाद में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और उसी तारीख को विस्फोट हुआ था जिस तारीख को हमने बात करी थी। तो इस बारे में कोई चैलेंज नहीं है, कोई ये नहीं है कि हाँ ऐसा नहीं हुआ, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। एक बारी फिर से इसी प्रकार का योग हमारे सामने एक अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन मूवमेंट्स को क्रिएट कर सकता है, जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। एयरलाइंस के अंदर दिक्कतें ऑलरेडी आ रही हैं, और आगे भी ये हवाई दिक्कतें बड़े तौर के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देंगी ही देंगी। इस समय के अंदर एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट अनबैलेंस सिचुएशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जब ये तीनों एलिमेंट्स कहीं ना कहीं पर अनबैलेंस हो, तो ये बड़ी घटनाओं को हमारे सामने जन्म देते हैं। और हम लोग बहुत सावधानी से अगर काम करें, सावधानी से इस समय को निकाल दें, तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि जब किसी भी प्रकार के संकेत हम लोगों को ग्रहों के माध्यम से मिले, खगोलीय दृष्टिकोण के माध्यम से मिले, तो ये हमारे सामने कई प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट को ले आता है। मनुष्य ज़्यादा क्रोधित रहते हैं। एक तरीके से ये कहिए कि मनुष्यों के ऊपर किसी ना किसी प्रकार, किसी ना किसी बातचीत को लेकर, किसी भाव को लेकर ईगो, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और जो भारत के अंदर अगर मैं दिल्ली की कुंडली को केंद्र मानता हूँ, तो कई ऐसे एरिया भी निकल करके आ रहे हैं जिनमें दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, उत्तराखंड, या फिर इस समय के अंदर लोग कहेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। यहाँ पे भूकंपों का आना या फिर किसी टेररिज्म घटना का घटित होना। अब मैं बात करता हूँ ईस्टर्न फेस की, जिसके अंदर मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम है। ईस्टर्न फेस के अंदर इस समय के ऊपर किसी ना किसी प्रकार के बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स का जन्म लेना या फिर कोई लैंडस्लाइड जैसी घटना का घटित होना उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं बात करता हूँ मिड सेंट्रल की, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, आपके गुजरात के एरिया आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर किसी प्रकार के उपद्रव का मामला या फिर पॉलिटिकल उपद्रव का मामला, पब्लिक के किसी उपद्रव का मामला उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं बात करता हूँ किसी प्रकार की विस्फोटक या फिर किसी डिजीज़ की घटना की, तो वो मेरे को केरला, तमिलनाडु के एरिया के अंदर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैंने सभी राज्यों के बारे में आप लोगों को बता दिया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जो कोस्टल एरिया है, इन स्थानों के ऊपर इस प्रकार की घटना के योग बन रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर मंगल शनि से सेपरेट हो चुके हैं। और अब आगे आने वाले टाइम के अंदर 16 दिसंबर को शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे, और राशि परिवर्तन करने के बाद में दोबारा मंगल के साथ में युति संबंध बना लेंगे। और पहले जब युति संबंध बना था, तब हमने उस समय के अंदर कई बड़ी घटनाओं को जन्म लेते हुए देखा था, विस्फोटक घटनाओं को। तुरंत बाद आप लोगों ने देखिए 2 ज्वालामुखी लगातार फटे थे और कितने लोगों को नुकसान हुआ था। तो अब ये जो घटना घटित होने वाली है, ये अग्नि तत्व के, अग्नि प्लैनेट्स के, अग्नि की राशि के अंदर ही होने के बाद में घटित होने वाली है। और यहीं पर इन दोनों का पीक टाइम फ्रेम बन रहा है, जो लोगों को परेशान कर सकता है। तो डेट्स बहुत ही सेंसिटिव है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी, और जिन लोगों को यकीन हो इस बात के ऊपर, तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। बाकी प्रभु इच्छा, मेरा काम था आप लोगों को सतर्क करना, जो मैंने किया और आगे भी करता रहूँगा। यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।
अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।